नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों का क्या महत्व है, नवरात्रों में किस प्रकार से पूजा की जाती है, 9 के 9 नवरात्रों में किस माता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और उसका महत्व क्या है। दोस्तों, ये सब अपडेट जानने से पहले प्लीज वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, हमें आशीर्वाद दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। प्रिय भक्तगणों, अब बारी आती है अंतिम नवरात्रि की, यानी कि 9वें नवरात्रि की। ये है सिद्धदात्री का नवरात्र। माता सिद्धदात्री 9वें दिन की माता हैं। सिद्धदात्री की पूजा से इस दिन सभी जो हैं हमने नवरात्रे किए हैं उन सब का फल हमें प्राप्त होता है। और साथ में इस दिन की गई पूजा, विधि विधान से की गई पूजा से बुद्धि, विवेक, धन, वैभव सभी प्रकार की उन्नति होती है। माता हमें जो है बुद्धि देती है, इस दिन विवेक देती है। ये माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। सिद्धदात्री को सरस्वती का रूप भी माना जाता है। इस दिन आप माता की पूजा 9 प्रकार के पुष्पों से करें, 9 प्रकार के फल लेकर के आएं और 9 प्रकार के मेवे उस दिन आप माता को अर्पित करें। और साथ में अगर आप इस दिन 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को, 9 कन्याओं को फल और मेवे खिलाते हैं तो आपकी पूरे नवरात्रे आपके सफल होंगे, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपने इस दिन शुद्ध, अच्छी तरह शुद्ध होकर, नहा धोकर सबसे पहले जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करना है। फिर आपने दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। फिर आपने आरती करनी है और फिर आपने कंजकों का पूजन, यानी कि कन्याओं का पूजन करना है। कन्याओं का पूजन करने के बाद आपने माता को खीर का भोजन देना है, यानी कि खीर का भोग भी लगाना है। सामक की खीर अगर आप बनाते हैं तो भी उत्तम है। काले तिल का दान भी आप उस दिन कर सकते हैं। शत्रुओं का दमन करने के लिए आप इस दिन सिद्धदात्री की पूजा कीजिए। अगर आपको अकाल मृत्यु का भय रहता है, जिन लोगों को रहता है या जिन घरों के अंदर अकाल मृत्यु होती है, छोटी उम्र में डेथ होती है, उन लोगों के लिए सिद्धदात्री की पूजा करना बहुत आवश्यक है। माता सिद्धदात्री की पूजा कीजिए। विधि विधान से आपको सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी। तो ये हैं सिद्धदात्री माँ। तो माता सिद्धदात्री की पूजा कीजिए 9वें नवरात्रे, और उसके बाद आप जो है 10वें दिन भोजन ग्रहण कीजिए और जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसका आनंद लीजिए, ध्यान कीजिए और दूसरों में भी उस ज्ञान को बांटें। उनको बताएं कि नवरात्रों के अंदर उन्हें क्या आनंद मिला, क्या शांति मिली, माता ने क्या शक्तियाँ दी। सच्चे मन से जो भी माता को पूजता है, चाहे उन्हें मंत्र आते हैं या नहीं आते, सहज भाव से, भोलेपन से आप माता की पूजा कीजिए। हर रोज जैसे एक बच्चा माँ को बोलता है कि माँ, मुझे कुछ मंत्र तंत्र नहीं आते, मैं तो आपके सामने बैठ जाता हूँ और आपका गुणगान करता रहता हूँ, यही मेरी पूजा है, यही मेरी अर्चना है। तो माता अपने बच्चे की भावना को देखते हुए उसे स्वीकार करती है और उसे अपने गले लगाती है, क्योंकि माँ तो माँ है। बच्चा अगर गलती भी कर देता है तो माँ
फिर भी उसे अपने गले से लगाती है। तो दर्शकों, मित्रों, आप पूरे नवरात्रों में पूजा कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, समय निकाल कर कीजिए। रात्रि को भी पूजा कीजिए, दिन में भी पूजा कीजिए। हो सके तो 9 दिन आप अपने काम से या अपनी जॉब से छुट्टी ले लें और इन 9 नवरात्रों का पूर्ण आनंद लें। तो फिर देखिए आपको इस नवरात्रों में क्या प्राप्त होता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ विशेष उपाय आने वाली वीडियो के अंदर, जिसमें कि आप माता के लिए जो पूजा करेंगे उसमें आप कुछ विशेष सामग्रियां रखकर उनसे कुछ विशेष कार्य जो हमने करने हो वो आप कर पाएंगे। जैसे कि धन लाभ के लिए मैं एक विशेष टोटका बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा शत्रु जो आपको परेशान करते हैं उनके लिए, जिन लोगों का धन अटका हुआ है उनके लिए, या जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उनके लिए, और साथ में जो व्यवसाय जिनका चलता चलता रुक गया हो और जिनको नज़र दोष लगता हो बार बार, उन सब के टोटके, उन सब के उपाय नवरात्रों में किए जा सकते हैं। ये शुद्ध और सात्विक उपाय हैं। इसमें किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का उपयोग मैंने नहीं किया है। तो दर्शकों, आप आने वाली वीडियो हमारी अवश्य देखें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम और अच्छे से अच्छे उपाय लेकर के आते रहें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।